मैंने तो सिंपल सवाल दिया भाई, एफ क्या दिया है, मैंने तो एफ की वैल्यू भी नहीं दिया। और वैल्यू देता तो सिर्फ एक डेटा के लिए सवाल होता, अगर मैं देता 20 न्यूटन तो एक डेटा पर सवाल बनता है। लेकिन ऊपर लिखा है टॉपिक का नाम पोस्टमार्टम, हम तो किसी भी वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता, आज घर्षण का लास्ट लेक्चर है ये, और आज हम इस लेक्चर को, घर्षण को, चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश आउट कर देंगे। और अगली क्लास में होगा वृत्तीय गति। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चलेगा ही, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं किया क्योंकि इस टेस्ट के लिए अपने को ये खत्म करना है। और हो सकता है अगली वीक में मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लगाऊं, एक क्लास, क्योंकि अपन इंग्लिश माध्यम से एक क्लास पीछे हो गए। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? बराबर चलता है तो मुझे भी थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा लगता है कि हाँ भाई, तो हो सकता है मैं एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा लगाऊं जिससे अपन उसके बराबर हो जाए। ठीक है क्या? टेस्ट के बाद लगा दूं? चलो बताता हूं। देखिए आज का टारगेट क्या है। आज सबसे पहले क्या है बेटा, रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 0, बल की सीमा जिसके लिए ब्लॉक का त्वरण क्या होगा, 0। फिर पुली प्लस क्या करेंगे, फ्रिक्शन। क्या मैंने आपको कटोरे वाले प्रॉब्लम करा दिया, चीटी वाला, रेत वाले हो गए? ठीक। पुली प्लस फ्रिक्शन, घिरनी प्लस घर्षण, घिरनी प्लस घर्षण, घिरनी प्लस घर्षण। अगला देखिए क्या है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट, कल के टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, पहले बता दे रहा हूं सवाल किस पर, टू ब्लॉक पर। फिर सूडो प्लस, सूडो को तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, छदम बल प्लस घर्षण बल। ओके, चलिए तो सबसे पहले रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 0। सवाल ही है, पढ़ो सोचो, सवाल है, रेंज ऑफ फोर्स, बल की वह सीमा बताओ, रेंज बताओ, कहां से कहां तक। हम ऊपर इतना बल लगाए, कहां से कहां तक, 10 से 20 तक या 20 से 50 तक, जिस पर ब्लॉक रेस्ट पर रहे। रेस्ट पर रहेगा तभी त्वरण क्या होगा, 0। तो ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर है। फोर्स की किस रेंज के लिए, इस डेटा पर। तो ये सवाल ही है, मैंने उसको टॉपिक बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं बच्चे, यहां फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है देखो, बताओ नॉर्मल यहां पर कितना होगा, नीचे 20, इधर एम जी साइन 37 और इधर एम जी कॉस 30, और ऊपर क्या लगेगा, तो बताओ नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी कॉस 37। जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू, एम जी 20 चौके 80/5 कितना हो गया रे, 16, 16 पंचे 80, बोलोगे कितना न्यूटन, 8 न्यूटन। ये फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है, हमेशा म्यू इंटू एन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है। लगेगा ये जरूरी नहीं, जितना जरूरत होगा उतना लगेगा। अब समझना बात को, मैं आपके सामने
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, चलो मैं पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी तुम डॉक्टर बनने ही वाले हो। चलो, वो तो मुझे पता ही है कैसे डॉक्टर बनोगे तुम। अगर मेरा तबीयत खराब हो और मैं तुम्हारे पास इलाज के लिए आऊं तो समझना तुम अच्छे डॉक्टर बनने में। देखो, पहले ही किडनी निकाल लूंगा। क्या करने आऊंगा ऐसे बच्चों के पास? कह रहा है फीस वसूलूंगा। 0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, समझ गए होगे? इतनी गणित तो आती है तुम्हें। 6, अगला बताना। वाह, देख रहे हो, कॉमन सेंस तो कूट कूट के भरा है। फोर्टीन न्यूटन, बताओ। बहुत खूब। एक बात तो सर समझ आ गई, पूछो का इस सवाल का जो आंसर है वो 0 से 22 में ही कहीं होगा, क्योंकि आपने वहीं तक लिया है तो पक्का है 0 से कहीं 22 तक में होगा। अब कहां से होगा, 0 से 20 तक होगा या 2 से लेकर के 22 तक होगा, ये नहीं पता है, तो वो अभी चेक कर रहे हैं, जरा समझिएगा। चलो, इस ब्लॉक को देखो, हर बार एफबीडी बनाएंगे। इस ब्लॉक को देखो, यहां पर तुम ऊपर फोर्स लगा रहे हो और कितना लगा रहे हो, 0। नीचे गिराने वाला कौन, फ्रिक्शन। नीचे गिराने वाला कौन, फ्रिक्शन। बोलो, अब अगर तुम 0 लगा रहे हो, नीचे गिराने वाला फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना, देखो, लेकिन सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, नहीं, एक और कंपोनेंट लग रहा है mg sin 37। बताओ ये कितना हो गया, 20 गुने 3/5, कितना हो गया, 12। एक तो 12 और एक, क्या ये सही लिखा है, बताओ क्या ये सही लिखा है? अब फ्रिक्शन यहां लगेगा क्या, नहीं लगेगा। फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की साइड, क्योंकि ब्लॉक कहां गिर रहा है, नीचे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की ओर। और बताओ नीचे गिराने के लिए कितना है, फ्रिक्शन के अकाउंट में कितना है, पूरी ताकत लगा देगा। बताओ एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 12 माइनस 4, 12 माइनस अपॉन में 2, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। अगला चेक करो, 2 न्यूटन। अब ऊपर तुमने कितना लगाया है, नीचे गिराने वाला कितना है, 12। बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। वो चाहेगा कि ये दोनों स्लिप ना हो, तो वो ऊपर लगा करके सपोर्ट करेगा और पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन तब भी क्या वो बचा पाया, नहीं। 12 में से कितना गया, 10 बटे कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। अब तुमने कितना लगाया, कितना, 4, कितना लगाया, 4। पहले नीचे कितना, 12। बताओ फ्रिक्शन कहां, ऊपर, रोकना चाहेगा। अब दिख गया होगा तुम्हें, 12 माइनस कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज चमक तो आ गई होगी तुम्हें कि रेंज की पहली शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए ब्लॉक का त्वरण क्या हो, 0 हो, वो है 4 न्यूटन। 4 न्यूटन से पहले तक ब्लॉक के पास त्वरण है, तो वो हमारा आंसर नहीं हो, क्योंकि उसने पूछा है बल की सीमा जिसके लिए ब्लॉक का त्वरण क्या हो, 0। तो बताइए रेंज शुरुआत कहां से हो चुका है, 4 न्यूटन। आगे चेक करते हैं। अब तुमने ऊपर कितना लगा दिया, 6। नीचे गिराने वाला बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा, कितना,
कितना? 6। 8 नहीं, उसको रोकने के लिए कितना चाहिए और एक्स्ट्रा? 6 चाहिए। उसके अकाउंट में कितना है? 8। 8 ने क्यों खर्च करेगा? वो कितना खर्च करेगा? 6। बताया था कितना खर्च करेगा? 6। बताओ 12 माइनस बटे 0 मीटर। सर तोते उड़ा दिए। अरे भाई वो 8 लग सकता है, अब उसको रिलेटिव स्लिपिंग से बचाने के लिए उसको फिसलने नहीं देना है, तो बताओ ऊपर कितना लगा देगा वो? 6। अब फिर से देखो, ऊपर कितना? 8। नीचे गिराने वाला कितना? 12। बताओ फ्रिक्शन कहाँ? ऊपर। अब बताओ कितना? 4। इसको खत्म करने के लिए कितना चाहिए? इसको 4। अब भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। फिर से बताओ, नीचे कितना? 12। ऊपर तुमने कितना लगाया? फ्रिक्शन कहाँ? ऊपर। कितना? 2। खत्म करने के लिए एक्सेलरेशन अब भी क्या रहेगा? 0। चलो ऊपर कितना? हट। नीचे भी फ्रिक्शन ऊपर। अब फ्रिक्शन कहां लगेगा? बताओ। आप बताओ। किधर लगे फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को जरूरत है क्या आने की? तो ये तो अब बिल्कुल किस पे रहा है? रेस्ट पर। और एक्सेलरेशन क्या रहा? अब सुनो, ऊपर कितना और नीचे? अब बताओ फ्रिक्शन कहां? नीचे। समझदार है ना? पलट गया। पहले अभी तक कहां लग रहा था? ऊपर। अब कहां कर दिया उसने? पहले खुद को क्या किया? 0। यहां फ्रिक्शन क्या हो गया? 0। फिर अब नीचे लगेगा। अब ऊपर ये जाने की टेंडेंसी रख रहा है, कितने से तुम? 14 से। तो बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे। कितना लग जाएगा? 2। और अब भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। जरा चेक करो, ऊपर कितना? 16। नीचे 12। अब फ्रिक्शन ऊपर कितना? सॉरी, फ्रिक्शन नीचे कितना? 4। अब भी एक्सेलरेशन 16 माइनस, बताओ, ऊपर 18 नीचे 12, फ्रिक्शन नीचे कितना? 6। अब भी एक्सेलरेशन चेक करते रहना, ऊपर कितना? नीचे कितना? 12। फ्रिक्शन अब पूरी ताकत लगा देगा, एक्सेलरेशन क्या? अब चेक करो, ऊपर बताओ, पीछे 12। कितना लगेगा? और पूरी ताकत लगा देगा, फिर भी नहीं रोक पाएगा। अब चल दिया 22 माइनस 20/2 कितना? तुम्हें रेंज समझ आ गया होगा कहां से कहां तक है? 4 से लेकर के 20 तक। 4 से लेकर के 20 तक, यही रेंज है अपनी। समझ गए? अब हर एक चीज देख सकते हो आप। बताओ ये ब्लॉक इस वक्त चली? हाँ चली। एक्सेलरेशन है, तो ये जो फ्रिक्शन लगा है ये कैसा फ्रिक्शन है? काइनेटिक, गतिक घर्षण। जब चली है गतिक, जब नहीं चला स्थैतिक। बताओ ये चली है? हाँ। कैसा? काइनेटिक। ये चली है? नहीं। अब कैसा? स्थैतिक। चमक आ गई। जहां जहां अब यहां तक क्या है? स्थैतिक, स्थैतिक, स्थैतिक है। और ये क्या हो गया? गतिक, सॉरी स्थैतिक है। जब जब एक्सेलरेशन क्या है? 0, तब तक क्या है? अब वापस क्या हो गया? गतिक। डायरेक्शन भी समझ आ गई? तो ये समझो, आपको किसी भी डेटा के लिए सवाल होता, अगर वहां पर F बोल देता हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, कितना? बताओ ब्लॉक का त्वरण, तो 10 न्यूटन में देखो कहां है ब्लॉक का त्वरण? क्या रहेगा? 0। पूछेगा बताओ 10 न्यूटन लगाते हो तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा 2। सब कुछ हो गया। 4, 12 सवाल है समझो ये। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं।
कह रहा है कि दो केस है, एक बार हमें होल्ड करके रखना है और एक बार हमें पुश करना है, और दोनों ही केस में नेट फोर्स एक्सेलरेशन ब्लॉक का क्या है, 0 है। फिर से सुनो, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ब्लॉक का क्या है, 0। समझो हम पिछला वाला ही सवाल कर रहे हैं, पेपर में आया, बताओ रेंज, ये करेंगे क्या बैठकर, मर जाएंगे, पूरा समय चला जाएगा। ये ऐसा म्यू वगैरह डेटा है कि चलो यहां तुम्हें 4 से कहां तक दिखा, 20 तक, ऐसा कुछ होगी साला बहुत ऊपर जाए तो क्या चेक करते रहोगे बैठकर, नहीं कर सकते। तो इसी के लिए आपको अब बता रहा हूं, रियलिटी में वो मैंने आपको फील दिलाया कि देख कैसे कैसा है, अब देखना एक लाइन में आता है। सबसे पहले समझिए, सवाल वही है पुराना वाला कि ब्लॉक को मूव करने नहीं देना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या चाहिए, 0। यहां भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0, और यहां भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। जीरो रखने के लिए तुम जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, दैट फोर्स इज, रेंज पूछा था पिछले सवाल में, रेंज होता है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम। ये क्या कर रही है, किस ब्लॉक को पुश नहीं कर रही है, होल्ड करके रखी, अपना फोर्स समझो मिनिमम होगा। पुश में तो हम ऊपर धक्का देंगे, होल्ड करके ऐसे, कोई चीज नीचे गिर रहा है ना, कुछ नहीं किया हमने, उसको ऐसे करके होल्ड कर दिया, बस सिंपल। पुश करेंगे तो कहां जाएगा, ऊपर, हमने बस होल्ड करके रखा है। क्या इस वक्त ही मेरा सबसे मिनिमम फोर्स लग रहा होगा, किसी चीज को रेस्ट पे रखने के लिए तुम बस होल्ड करके रख दिए, उस वक्त तुम्हारा सबसे क्या होगा, मिनिमम फोर्स होगा। तो इसलिए कह रहा है नो पुश जस्ट होल्ड। इस वक्त जो फोर्स होगा, ये जो समझो नाक के बराबर लगा रहा होगा, उसी का नाम क्या है, मिनिमम फोर्स। और इस सवाल के लिए मिनिमम फोर्स मेरा क्या आंसर आना चाहिए, 4, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। पहले चेक करना, अब पहले सवाल सॉल्व करते हैं। अगर ये होल्ड करके रखिए और ब्लॉक का क्या त्वरण है, 0, बताओ इस वक्त फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, पहले तो mg sin थीटा कहां लगेगा, नीचे, बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा, बताओ किधर की ओर, किधर की ओर, ऊपर की ओर। कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू पूरी ताकत लगाएगा, और म्यू इंटू एन बोले तो म्यू एम जी कॉस। एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स बराबर होगा, ये देखो इक्वेशन लिखो, जो जो सेम डायरेक्शन में, एफ मिनिमम और कौन, फ्रिक्शन, किसको बैलेंस करेंगे, एम जी साइन थीटा। अब फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। पता है एफ मिनिमम कितना आ गया, कॉमन ले लूं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एफ आया है, क्या आया है। अगर इसी तरीके से मैं एक्सेलरेशन भी बोलूं तब भी हो जाएगा, ए बराबर एफ बाई क्या होता है, एम। बताओ एक्सेलरेशन एम से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, सिर्फ जी साइन थीटा माइनस, ये किसका आया है, एक्सेलरेशन का। ऊपर रेंज किसका है, मिनिमम फोर्स, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस। अब यहां चेक करो, अब पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो मतलब तुमने फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स लगाया तो ये पक्का है पहले से क्या रहेगा, ज्यादा, तो इसको क्या बोल दिया, एफ मैक्सिमम। अब तुम ऊपर पुश कर रहे हो, बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की ओर, तुम ऊपर ले जाना चाह रहे हो।
बोलो। तो फ्रिक्शन लगा नीचे की ओर, कितना, वही म्यू एम जी कॉस थीटा, और एक ऑलरेडी इधर क्या है, एम जी साइन थीटा। बोलो, बताओ, एक डायरेक्शन में कौन है, एफ मैक्स बराबर एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो क्या बन गया, एम जी प्लस, पिछले वाले से क्या चीज बस समझ गए, क्या ये एफ मैक्सिमम आ गया, ऐसे ही एक्सेलेरेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन क्या, मैक्सिमम, सिंपल जी साइन थीटा, कोई दिक्कत। सेम सवाल, क्या पूछा था, क्या पूछा है, उसी सवाल को, कितना फोर्स किस सीमा के लिए, तो मिनिमम से कहां लाई करेगा, मैक्सिमम। मिनिमम अभी तुम बनाए थे, तुमने फोर्स ऊपर लगाया था, घर्षण भी कहां था, नीचे कौन था, एम जी, अभी हमने खून में बसाया था, यहां फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम लग सकता है, 8 न्यूटन, कितना लग सकता है, कितना, 8, नीचे गिराने वाला कौन था, 12, बोलो, देखो फ्रिक्शन कितना, 12, सॉरी फ्रिक्शन कितना, 8, एम जी साइन थीटा कितना, बैलेंस करो, एफ प्लस 8 बराबर 12, एफ कितना आ गया, अरे आ गया, तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, क्या, न्यूटन। अब दोनों को प्लस कर दो तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, 12 प्लस 8 कितने हो गए, तो रेंज कहां से कहां, 4 से, मैंने तुम्हें पूरा ऐसे सॉल्व करके दिखाया था कि देख 4 से कहां तक, 20 तक एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है, क्या है, 0। लेकिन बोले इस सवाल को हम ऐसे वहां नहीं करने वाले, हम तो सिंपल क्या करेंगे, ये कंसेप्ट लगे, तुम इस फॉर्मूले में चाहो तो रख लो, फॉर्मूले में रख लो, वैल्यू देखना वही आएगा, क्योंकि वही तो काम कर रहा हूं मैं। तो बताओ मिनिमम कितना हो गया, 4, और अगर मैक्सिमम के लिए चाहिए तो अब बताओ ब्लॉक का फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, 12 कहां है, नीचे, ऊपर तुमने कितना लगाया, एफ मैक्सिमम, सिंपल है, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, 8, तो बताओ एफ मैक्सिमम कितना हो गया, 12 प्लस 8 कितना हो गया रे, 20 न्यूटन। क्या यही हमारा भी आंसर आया था, तो रेंज अपने पास क्या आ गया, एफ इक्वल टू 4 से बड़ा या उसके बराबर, 20 से छोटा या उसके बराबर, यही है रेंज जिसके लिए एक्सेलेरेशन क्या रहेगा। तो सर सवाल कैसे करेंगे, तो सवाल ऐसे सॉल्व करेंगे, ना कि पूरा आप हर किसी के लिए चेक करो। ये बस मुझे आपको फील दिलाने के लिए था कि देख भाई हाँ इस तरीके से भी होता है, बट ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। क्या समझ गए। अगला है पुली विथ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, इसको हिंदी में बोलेंगे घिरनी प्लस घर्षण। अरे बोलो यार, घिरनी प्लस, तुम तो बस ये समझो घिरनी प्लस घर्षण। वो कह रहा है पुली विथ फ्रिक्शन, घिरनी किसके साथ, घर्षण के साथ, और वो घर्षण कहां पर है, ब्लॉक और सरफेस के बीच, यहां नहीं है, इधर कहीं टच, कहां है, यहां। अब ऐसे सवाल में आपसे पूछा है, पहला स्ट्रिंग में क्या बताओ, तनाव, और दूसरा क्या बताओ, एक्सेलरेशन। नीचे कितना लगेगा, नीचे 10, यहां फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.5, एन कितना हो जाएगा 20, mg के बराबर कितना हो गया रे 10 न्यूटन। पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा 10, बताओ ये 10, तो टेंशन बताओ कितना 10,
टी तो किसके बराबर हो जाएगा, mg के। पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, ए नेट इक्वल टू एफ नेट अपॉन में एम टोटल। तुम चाहो तो इसको ऐसे कर दो, अरे इसको ऐसे कर दो, गिराने वाला कितना 10, रोकने वाला कितना, पूरी ताकत लगा देगा अपना, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। टोटल मास कितना हो जाएगा 3 kg, लेकिन कितना हो गया 0। दूसरा पार्ट टेंशन पूछा है, क्या पूछा है, सॉरी ये दूसरा पार्ट हो गया, पहला पार्ट। अब जब चल ही नहीं रहा है तो पक्का है कि इसको 10 को कौन खा रहा है, टी, तभी तो ये टी को इधर पीछे कौन खा रहा है, फ्रिक्शन। तो सिंपल टी बराबर तो कितना हो गया 10। अब एक बच्चा क्या करेगा, इक्वेशन बनाएगा, क्या करेगा, इक्वेशन बनाएगा, क्या बनाएगा, इक्वेशन। मान लो यहां फ्रिक्शन किसी तरीके से 12 लग रहा होता, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सवाल खत्म हो चुका है मेरा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कोई गधेरा क्या करेगा, उसको तो क्या मास्टर ने बोला है, एफबीडी बनाओ जिंदाबाद, ऊपर कितना टी, नीचे कितना 10, जाएगा तो कहां जाएगा नीचे, ए मान लिया उसने। अब ये जितने से जाएगा ये उतने से आगे आएगा, और ऊपर है भी ये, तो वो क्या कर देगा, आगे कितना टी, पीछे रोकने वाला कितना 10। मान लो 10 नहीं होता, यहां फ्रिक्शन 12 होता, यहां मैं 0.5 नहीं देकर क्या दिया होता 0.6, क्या दिया होता, तो सोचो अगर ये 0.6 से कितना आएगा 12, लेट्स से अभी फ्रिक्शन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं 12 के लिए। अगर मैं आपको 0.6 देता तो आप क्या करते हैं, बीडीए से करके बना देते। चलो इसके लिए इक्वेशन बोलो, T माइनस 12 नेट फोर्स, अरे बोलो मास कितना के जी, 2 गुने ए। इसके लिए इक्वेशन बोलो, नीचे अगर जाएगा तो 10 माइनस टी बराबर 1 इंटू ए, यहां रख दो 10 माइनस टी बराबर ए, दोनों को जोड़ दूंगा, टी सी टी गए हो, 10 में से 12 गया, माइनस का 2, जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया 3 है, ए बराबर कितना आ गया -2/3 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन क्या आया, निगेटिव, क्या आया, मतलब हमने जो एक्सेलेरेशन माना है उसका डायरेक्शन क्या मान लिया है, विपरीत। एनएलएम में यही तो करता है, तुम एक्सेलेरेशन मान लो, अगर वो एक्सेलेरेशन तुम्हारा पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तो जो माने हो बिल्कुल सही, और अगर एक्सेलेरेशन क्या है तो तुम जिधर माने थे उसके किधर चलता है, विपरीत। अब ऐसे करके कोई बच्चा सॉल्व किया, यहां पर तो चलो बैलेंस हो गया तो ऐसा वाला केस, बट अगर मैं यहाँ 0.6 दे दिया होता तो कोई बच्चा क्या बनाएगा, एफबीडी। अब एफबीडी से ए कितना आ गया -2/3, तो बच्चा क्या सोचेगा, अच्छा मास्टर ने सिखाया था कि एक्सेलेरेशन मान लो अगर पॉजिटिव आए तो सही डायरेक्शन में मानो, और निगेटिव आए तो उसके विपरीत चले। तो इसको देखते ही बच्चा सोच रहा अच्छा ये नीचे नहीं जाएगा, कहां जाएगा ऊपर, जबकि सिस्टम चलेगा ही नहीं, सिस्टम चलेगा ही नहीं, क्योंकि गिराने वाला कौन था, आगे ले जाने वाला 10, पीछे घर्षण कितना लग रहा है 12, तो ये कभी खिसकेगा ही नहीं, तो मतलब सिस्टम किस पे रहेगा, रेस्ट पे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं सुनो, अगर एनएलएम में तुम एक्सेलेरेशन माने सिंपल पुली ब्लॉक, और एक्सेलेरेशन तुम्हारा क्या आ जाता है नेगेटिव, तो तुम बोलते थे सिस्टम उल्टा चलेगा। अगर पुली प्लस कौन है, फ्रिक्शन, और तुमने क्या माना एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन क्या आ जाए, इसका मतलब यहां सिस्टम उल्टा नहीं, यहां सिस्टम किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ये मैं समझाना चाह रहा था। इफ एक्सेलरेशन कम्स, अच्छा सॉरी, यदि त्वरण नेगेटिव आए, क्या है, तो यहां सिस्टम उल्टा नहीं चलेगा। क्या होगा इसका मतलब बताओ, इसका मतलब है किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, सिंपल। समझ गए क्या बोल रहा हूं, तो ये मुझे बताना था, क्योंकि अक्सर कभी कभी
सांड की तरह भिड़ जाएंगे बच्चों, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अरे अब कहानी उसकी है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ये जीवन में हमेशा आपको तकलीफ देती है बच्चों को, क्यों? क्योंकि है ही मजेदार, है ही मजेदार। और कल सवाल मिलेंगे आपको, ये भी बता देता हूं, लास्ट वाला क्वेश्चन यही होगा। हाँ, लेकिन मैंने सेक्शन बी में रखा है ताकि आप 15 में से कितने करने होते हैं? 10। तो आप देखो कौन से सवाल रखा है। ये बिल्कुल लक्ष्य नाम है इसका, बिल्कुल लक्ष्य है। कौन सा सवाल, पर्टिकुलर सवाल बताओ कौन सा वाला है। जाते ही सबसे पहले वही टिक लगा दूंगा मैं, 4 नंबर तो कंफर्म। देखिए टू ब्लॉक प्रॉब्लम का जब भी सवाल आएगा, आप पहले मानोगे हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। फिर से सुन लीजिए, टू ब्लॉक प्रॉब्लम का पहला मुद्दा, जब भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम के सवाल आएंगे, जब भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम के सवाल आएंगे तो हम साथ साथ मानेंगे, हम साथ साथ मानेंगे। आज नुकसान हो गया इनका। जब भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम आएंगे हम क्या मानेंगे? साथ साथ। पहला स्टेप सुनो इधर, स्टेप 1, हम साथ साथ। मान लिए? मान के चला दो। अगर मान लिए तो अब इनका मास क्या हो गया? m1 प्लस, इस पर फोर्स कितना लगा? F। अच्छा, ये सरफेस रफ भी हो सकता है, खुरदरी भी हो सकता है, और स्मूथ भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सवाल में क्या गिवन है। एक और एसी बंद कर दो बेटा, बता दो। इनमें से भी एक बंद करो, ये वाला बंद करो। पूरा पीएचडी कर रखी है वो, एक्सपर्टाइज है। चलो देखो इधर, इधर देखो। अब यहां पर अगर ये स्मूथ हुआ तो म्यू क्या हो जाएगा? 0। और अगर स्मूथ नहीं हुआ, अब हिंदी लिखूं क्या? चिकना। और अगर रफ हुआ, क्या हुआ? रफ। तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू कुछ भी हो सकता है, 0.2, 0.5। अरे समझ गए क्या? 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। कुछ तो बोलो, गलत कह रहा हूं क्या? अपने केस में तो 0 से 1 के बीच में मिलेगा, ना ही 0 के बराबर तो मिल जाता है, बट 1 के बराबर कभी आपको देखने को नहीं मिले, तो 1 से तो छोटा ही मिलेगा। अभी मैं मान रहा हूं कि स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ। अभी मेरे केस में कैसा है? स्मूथ। क्योंकि मुझे अभी आपको सिंपल कंसेप्ट समझाना है। तो ये आगे चलेगा कितने से? F से। बोलो सही। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? F बाय टोटल मास m1 प्लस m2। और अगर नीचे रफ हुआ तो कोई इशू नहीं है, फ्रिक्शन क्या लग जाएगा? पीछे, और A क्या हो जाएगा? F माइनस F।
लेकिन मुद्दा यह है कि आप क्या करेंगे आगे। जिस ब्लॉक पर अगर साथ साथ चल रहे हैं, अब तुमने ये निकाल लिया ए, 2 ब्लॉक में जिस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, हम उस ब्लॉक को फिर नहीं देखेंगे, जो ऑलरेडी फिक्स है उसकी तरफ हम नहीं देखें, जो खाली हम उसको पकड़ लेंगे। कौन खाली है यहां पर बताओ? तो M1 को इधर मान। फोर्स तुम किस पर लगा रहे थे? लेकिन तुम माने हो क्या साथ साथ? अरे बोलो। अगर फोर्स तुम M2 पे लगा रहे हो और M1 पे नहीं लगा रहे हो, बट M1 साथ चल रहा है, तो तय है कि M1 को चलाने वाला वहां बीच में कौन है? घर्षण है। और वो किधर लगेगा? आगे की तरफ। और वो घर्षण भी एक घर्षण बल है, और बल है तो उसके फॉर्मूले क्या होंगे? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बोलो सही है? अब तुमने क्या किया? द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो कुछ घर्षण बल आएगा। अगर वो घर्षण बल यहां प्रेजेंट है, तो वो साथ साथ चलेंगे। बुद्धि चलाओ, साथ साथ चल रहे हैं। तुमने सोचा उस त्वरण पे निकाला ये घर्षण बल है, तो ऑब्वियसली बात, अगर वो प्रेजेंट है तो मतलब साथ साथ चल रहे हैं। अगर उतना प्रेजेंट नहीं है तो वो साथ साथ नहीं चले। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि आपने जो घर्षण बल यहां निकाला, अगर वो घर्षण बल उतना प्रेजेंट है, कैसे? सवाल में गिवन होगा आपको। मैं एक काम करता हूं, एक सवाल ही लेकर के तुम्हें सिखाता हूं, तो शायद तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ पाए। देखो जरा पहले उसको, फिर कंसेप्ट आप खुद। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मैं लास्ट में रखा था इस मेथड को, लेकिन चलो मैं आपको पहले बता देता हूं। मैंने तो सिंपल सवाल दिया भाई, एफ क्या दिया है? मैंने तो एफ की वैल्यू भी नहीं दिया, और वैल्यू देता तो सिर्फ एक डेटा के लिए सवाल होता। अगर मैं देता 20 न्यूटन तो एक डेटा पर सवाल बनता बस। लेकिन ऊपर लिखा है टॉपिक का नाम पोस्टमार्टम। हम तो किसी भी वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। बताओ सबसे पहला किस पर क्या मानोगे? सबसे पहला स्टेप बताओ क्या मानोगे? 7 7, तो 7 का स्क्वायर। अरे बार बार कौन लिखे 7 7 मान ली। अब जैसे ही 7 मानोगे, अब यहां तुम्हारे पास एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन मुझे एफ का रेंज चाहिए कि कब तक ब्लॉक नहीं चलेगा, कब तक दोनों साथ साथ चलेंगे, कब दोनों जुदा हो जाएंगे और अलग अलग चलेंगे। क्या ये सारी बात अगर मैं आपको बता दूं, यही तो पोस्टमार्टम होगा। अभी तक तुमसे या तो सवाल पूछा जाए, बताओ साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मैं कह रहा हूं कब पूरा सिस्टम चलेगा ही नहीं, कब चलेंगे तो साथ चलेंगे, और कब चलेंगे तो अलग अलग चलेंगे, और अलग अलग चलेंगे तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको सब चीज। तो मैं पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं, तकलीफ हो सकती है, मेरे साथ रहना। तुम्हारे में आएगा एक पर बल लग रहा होगा, किस पर? एक पर। तुम क्या करना, साथ साथ मान लोगे। अब किस पर निगाहें डालोगे? किस पर? जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है। पहले 2 kg को देखो। तुम बल किस पे लगा रहे हो? इस पर।
बोलो। अच्छा, जब साथ साथ मानोगे तो इस पूरे का मास कितना हो गया बेटा? 4 + 2 6। साथ साथ है F। पीछे फ्रिक्शन बताओ। फ्रिक्शन देखो, 4 2 6, तो फ्रिक्शन पीछे कितना लग सकता है? म्यू इंटू एन, तो 6 दूनी 12। अरे चमकाओ, 0.2 ग्राउंड के बीच में इंटू नॉर्मल कितना हो जाएगा? 4 2 6 60, ये गया तो ये गया, तो कितना न्यूटन? 12। तो नीचे सरफेस में कितना लगेगा? 12। तो अभी बताया था, एक्सेलेरेशन बताओ कितना हो गया? F - 12/6। अरे बोलो, कुछ गलत कह रहा हूं क्या? अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलेरेशन होगा F - 12/6। किसी भी डेटा के लिए चेक कर लो। मानो 42 न्यूटन है, कितना है? तो 42 - 12 कितने हुए? 30/6 कितने हुए? 5 से चलेगा तो 56 हुआ। 56 - 12 44/6 हो गया। कुछ भी समझ गए ना? उतने एक्सेलेरेशन से चलेंगे तुम। बोलो, मान लो फोर्स हो गया 10, कितने एक्सेलेरेशन से चलेगा? फोर्स 10, क्या आ गया? माइनस। ये तो किस पे रहेगा? रेस्ट पे, क्योंकि पीछे रोकने वाला कितना है और तुम कितना लगा रहे हो? चलेगा ही नहीं सिस्टम। तुमने खुद आंसर बता दिया। मतलब अगर F 0 से लेकर 12 तक है तो सिस्टम चलने वाला, दोनों ही किस पे रहेंगे? रेस्ट पे। पहला तुम ही क्लियर कर दी, ये तो हम करते ही आए। अगर ये F हमारा 0 से लेकर कहां तक? 12 तक, क्योंकि फ्रिक्शन तुम्हारे पीछे रोकने वाला कितना है? 12, तब तो ये चलेगा ही नहीं। मैं तो पूरा रेंज बनाने वाला हूं भाई। पहला, अगर हमारा F 0 से 12 तक है तो एक्सेलरेशन देखो, कुछ भी रखो, चाहे 6 - 12 रखोगे तो -6 में एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब यहां पर चलने वाला नहीं। बताओ एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0, और दोनों ही किस पर रहेंगे? रेस्ट पर। क्या गलत कह रहा हूं? दूसरा, अब 12 से ज्यादा करोगे तो चलेंगे। अब मुझे नहीं पता साथ चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे, और अगर साथ चलेंगे तो साला कब तक साथ चलेंगे? तुमने मान लिया है पहले ही क्या? साथ साथ। क्या मान लिया है? साथ साथ। तो सुनना ध्यान से, किस पर अब निगाहें रखो? जिस पर बल नहीं लग रहा है। किस पर नहीं लग रहा है? 2 kg। अगर नहीं लग रहा है तो 2 kg को चलाने वाला कौन होगा? फ्रिक्शन। और किधर की ओर? और कितना लग सकता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। बताओ कितना एक्सेलरेशन आएगा? ये फ्रिक्शन में, सुनना, इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 दूने 10। मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 दूने 10। किधर की ओर लगेगा? 10 आगे की ओर। ये मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है कि कितना लगे? 10, लेकिन मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10। और जिस वक्त मैक्सिमम लगेगा उस वक्त ऊपर वाला ब्लॉक का त्वरण भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो यहां से जो ये आएगा, ए क्या आएगा? मैक्सिमम। बताओ ए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 10। बताओ ए मैक्सिमम कितना हो गया? 5। मास कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 10/2, 5 मीटर/सेकंड। एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं और हम ऊपर वाले ब्लॉक को देखें, ऊपर वाला ब्लॉक मैक्सिमम कितने त्वरण से जा सकता है? 5। अगर वो 5 में उठा के यहां रख दूं तो ये F का कौन सा वैल्यू आ जाएगा? मैक्सिमम। कौन सा वैल्यू आ जाएगा? तब तक दोनों किस में रहेंगे? साथ साथ रहेंगे। जरा देखना, एक ही वैल्यू रखो अब वहां से। 5 =
F माइनस 12/6, 6 पंचे 30 प्लस 12 कितना हो गया? जी हाँ 42 न्यूटन तक दोनों साथ साथ चलेंगे। उसमें भी सुनो 0 से 12 में तो चलेंगे ही नहीं, 12 से जब कहां जाओगे ज्यादा, तो 12 से 42 तक में क्या चलेंगे? साथ साथ। 12 से 42 तक में क्या चलेंगे? साथ साथ। बारह से 42 तक में क्या चलेंगे? साथ साथ। तो अगर हमारा फोर्स 12 से कहां तक है? इक्वल्स टू नहीं, इक्वल्स टू पे तो क्या रहेगा? 0। 12 से 42 तक तो कैसे चलेंगे? साथ साथ। अभी बेटा पुराना ही चैप्टर चल रहा है, आप एक काम करो, बारह से 42 साथ साथ चलेंगे। और बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितने से चल सकते हैं? 5 से। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम 5 से चले, तो जनरल हम क्या लिखेंगे सुनना, F माइनस 12/6 साथ साथ अगर चलेंगे तो। गलत कह रहा हूं तो बता दो, चेक कर लो। मानो 30 है, कितना है बताओ? 30 माइनस 12 सॉरी 30 माइनस 12 कितने में? 18/6 कितने हो गए? अब कितने एक्सेलेरेशन से चले हैं? 3 से दोनों। और अगर 3 से चले हैं, हाँ, कितने से? 3 से। तो बताओ ऊपर वाला जो ब्लॉक है कितने केजी का है? पूछेगा, बताओ इस पर कितना फ्रिक्शन लगा होगा? अब फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम बोलोगे सर फ्रिक्शन 10 लगे, अरे नहीं, 10 तब लगेगा जब वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कितने से? 5 से। अब तुमने कितने पर चेक किया? अभी 30 पर। 30 पर एक्सेलरेशन कितना आया था? 3 आया था। तो फ्रिक्शन लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2 गुने 3 कितने होंगे? 6। लेकिन मुझे तो जनरल लिखना है, तो सिंपल मास इनटू ए, और ए क्या लिखोगे? F माइनस 12/6। ये जनरल बोल रहा हूं किसी भी के लिए। अब तो हो गए भाई साहब। अरे जरूरी थोड़ी कि हमेशा आपको 30 मिले, 40 मिले। पूछेगा तब बताओ 2 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो 40 रखो। 40 माइनस 12 28/6 गुने क्या करोगे? 2। तो वो उस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। और तय है कि मैक्सिमम जो 10 न्यूटन होगा उससे क्या लग रहा होगा? कम लग रहा होगा। तो उड़ रहे हैं भाई। अब अगर मेरा F किससे ग्रेटर हो जाए? 42। एग्जैक्ट 42 पे बताओ क्या सीन है? एग्जैक्ट 42 पर, एग्जैक्ट 42 पर, बिल्कुल 42। एग्जैक्ट क्या बोल रहा हूं? 42। देखो 42 रखो यहां पर। 42 माइनस 12 अगर 42 होगा तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे बताओ? ए बराबर एफ की जगह क्या लिख दोगे? 42। अरे बोलो यार, माइनस 12/6 कितना हुआ? और तुम्हें बोला था अभी मैं 42 पर, ये 42 तक साथ ही चल रहा है, लेकिन वो उस वक्त 42 पे एग्जैक्ट कितने से चलेगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और कितने से? 5। और ऊपर वाले भी कितने से? 5। और बताओ इस वक्त ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 10। तो ये अभी भी क्या चलेंगे? 7। लेकिन चौथा, यदि इफ F इज ग्रेटर देन, अब मजा है, अब दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। यहां तक दोनों कैसे चले? साथ साथ, दोनों साथ साथ।
यहां तो चला ही नहीं है, चला ही नहीं है। अब यहां पर कैसे चलेंगे? अलग अलग। और अगर अलग अलग चलेंगे तो दोनों का त्वरण का आएगा, अलग अलग आएगा। दोनों पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? अलग अलग लगेगा। जरा चेक करो। अब अलग अलग एफबीडी बनाओगे, अलग अलग जैसे हो गए, क्या बनाओ? एफबीडी अलग अलग। ऊपर वाले 2 केजी को देखो, 2 केजी पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? हाँ 10 लगेगा। अलग अलग हो गए तो फ्रिक्शन ऊपर वाला मैक्सिमम से ही चलेगा। अलग हुए कि ऊपर वाला किससे चलेगा? मैक्सिमम से। अलग हो गए तो ऊपर वाले को ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? पूरा फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन पूरी ताकत लगाएगा। और फ्रिक्शन कितना है? 10। तो कंफर्म है 10 लगेगा। तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा 10/2। तो ऊपर वाला तो कितने से चलेगा? 5 से। लेकिन नीचे वाली को देखो, नीचे वाला कौन सा है? 4 केजी। बताओ नीचे कितना लगेगा? 4 दूने, गलत, बच्चा यही काम कर रहा होता है। अभी भी रहेगा कितने? 12। क्यों? क्यों? अबे दोनों अलग अलग चल रहे हैं लेकिन है ऊपर ही। अभी सुनना, इस मोमेंट पे जब अलग हो रहे हैं, उस मोमेंट पे है तो ये ब्लॉक किसके? ऊपर ही। उसके कहां है? ऊपर। तो ये पूरा वेट कंसीडर होगा कितना? 6। 6 दूने अब भी कितने लगेंगे? 12। 4 केजी ने 2 केजी को फ्रिक्शन कितना दिया था? 10। ये पलट के फ्रिक्शन कहां देगा? पीछे 10। और तुमने इसको कितने से आगे लगाया? F से। अब वो F हमेशा 42 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब बताओ A इसका कितना हो गया? F माइनस 12 प्लस 10 कितने हो गए? बटे 4। ये मैंने कोई भी डेटा उठा लो तुम, सबके लिए बता दिया। अब मानो ये सवाल आता तुम्हारे लिए यहां पर 56 न्यूटन के लिए। कितने न्यूटन के लिए? बताओ 56 पे। पहले तो तुम्हें पता है, बताओ 56 पे ये साथ साथ चलेंगे क्या? नहीं। क्या चलेंगे? साथ साथ कहां तक? 42 तक। तुम रखो। अब अलग अलग चलेंगे। सवाल क्या पूछेगा? बताओ दोनों ब्लॉक का त्वरण, दोनों ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन। पहले देखो 2 केजी पे अगर अलग अलग चले, 2 केजी तो तय है 5 से ही चलेगा और फ्रिक्शन पूरा लग जाएगा कितना? 10। लेकिन 4 केजी को देखो, फोर्स बताओ कितना? 56। यहां रखोगे कितना? 56 माइनस 22 अपॉन में 4। यही एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन है। सही से देख लीजिए, समझो मैंने आपको एक में ही पूरा सब बता दिया है। हम क्या करेंगे? सिंपल सवाल करवाते हैं ना, तो मुझे घूर क्यों रहे हो? सवाल करो, तुम सवाल करो। 5 केजी एंड 10 केजी द्रव्यमान के ब्लॉक ए और बी, 5 केजी को क्या बोला है और 10 केजी को बी, दिखाए गए अनुसार रखा गया है। यदि ब्लॉक ए को 50 न्यूटन के साथ, कितने न्यूटन के साथ? 50 न्यूटन, तो ए और बी का त्वरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? त्वरण। यदि ए और बी के बीच घर्षण गुणांक, इनके बीच में कितना है? म्यू 0.5। और बी और जमीन के बीच घर्षण गुणांक कितना है? 0.4। तो बताओ पहले क्या चेक करो, क्या मानो? साथ साथ। स्टेप 1 इधर देखो बोर्ड पर, पहले क्या मानो? साथ साथ। चेक करो साथ साथ, साथ साथ मानोगे। कितने केजी का हुआ रही? 15 केजी। टोटल आगे कितना लगा रहे हो तुम? 50। नीचे कितना होगा? 15 चौके 60। कभी चलेगा ही नहीं। अरे साथ साथ मान लिए। आगे कितना ले जा रहे हो? 50। पीछे बताओ? 15 चौके 60। कभी चलेगा क्या? 7 तो नहीं जा रहे। बोलो। अगर तुम्हें इसको मूव कराना है तो मिनिमम यहां कितने चाहिए था? 60। सॉरी 60 पे भी क्या आएगा? 0। 60 से क्या चाहिए ज्यादा? तुमने कितना दिया है? 50। तो दोनों साथ नहीं चल। पहली चीज, दोनों साथ नहीं चल। हां
हाँ, अगर साथ साथ नहीं चल रहे तो अलग चल रहे, तो कौन अलग चल रहा है बताओ। ये 10 केजी तो चलने ही वाला नहीं, कैसे वो भी बता देता हूं। अब ये तो सोचने वाला भाई, 2 ब्लॉक है, सोचना पड़ेगा। अब तुम्हारा स्टेप 2, किस पर निगाहें डालो। अब इस पर निगाहें डाल के इस बार कुछ नहीं कर पाओगे तुम। पूछो क्यों? क्योंकि नीचे कितना लगेगा इस पर 60। ये मत करना 10 के 40 अभी सिखाया नहीं, इसके ऊपर ही है अभी। इन दोनों के बीच में घर्षण बल बताओ। 5 5 जा 25। यहां मैक्सिमम कितना लग सकता है? इसको अगर चलाने वाला होता तो कौन होता? 25, यहां 25, यहां 60, तो नीचे वाला तो चल ही नहीं रहा, तो नीचे वाले का तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। कौन से वाले का? बी वाले का। बी वाला तो चलेगा ही नहीं। अब ऊपर वाले को देखो, किसको? 5 केजी को। 5 केजी पर आगे बताओ 50। पीछे पूरी ताकत कितनी? 25। बताओ एक्सेलरेशन 50 माइनस 25 अपॉन में 5 कितना हो गया? कौन चला रे? ए वाला। और कितने एक्सेलरेशन से? कितना फ्रिक्शन लगा? 25। सब कुछ आ गया। क्या साथ चले दोनों? नहीं। कौन चला? सिर्फ कितने से? कितना फ्रिक्शन लगा? खत्म। कब तक साथ कब तक सिस्टम ही नहीं चल रहा है? जब तक कितना नहीं लगेगा? 60 नहीं लगेगा, सॉरी 60 से ज्यादा। बोलोगे? इस पर्टिकुलर डेटा के लिए यही आंसर है सारे। जो भी समझ नहीं आया पूछ लो, सिंपल है। एक और पहले करेंगे तब पूछेंगे आपसे। ए का मास इस बार ए इसको माना गया, कितना केजी है? बी का कितना है रे? 5 केजी। एफ कितना लगा रहे? 90 न्यूटन। एन मतलब न्यूटन। दो ब्लॉकों का त्वरण और उनके बीच घर्षण बल ज्ञात करें। त्वरण ज्ञात करो और घर्षण। यहां कितना है? 0.2। पहला स्टेप 7 7। चेक कर लो। 7 7 मानोगे कितने केजी का है? 15 केजी। आगे कितना है? 90। पीछे कितना? 30। चल सकता है। 7 7 का नहीं पता है, क्योंकि हमें बस ये अभी समझो कि ये चल रहा है, क्योंकि आगे चलाने वाला कितना? 90, तो उससे ज्यादा है 30 से। किससे? 30। बोलो अब किस पर फोर्स नहीं लग रहा है? 5 केजी। पहले उसको पकड़ो। स्टेप 2, किसको? 5 केजी। 5 केजी में फोर्स लगा रहे हो? नहीं, तब भी 7 7 माने हो, तो 7 चला है तो इसको चलाने वाला कौन होगा? फ्रिक्शन बोलो, लिखो, बताओ फ्रिक्शन कितना? कितना मैक्सिमम लग सकता है? 20। 5 चौके 20। और एक्सेलरेशन कितना होगा अगर 7 7 मान के चल रहे हैं? तो ऐसे सोचो तो 90 माइनस 30/15 60/15 15 चौके 60, तो कितना मीटर पर सेकंड? 4। अगर 7 7 चल रहे। यहां रखो फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। चेक करना भी, देखना भी। मास बताओ कितना है? 5। त्वरण कितना आया? 5 चौके 20 है वहां पर? हाँ है, तो चल लेगा साथ। 20 है, 20 है, हाँ है। अगर ये 22 आता तो ये साथ नहीं चलते, दोनों में क्या हो जाता? रिलेटिव्स। यही मैं पहली बार जब पढ़ा रहा था आपको, यही मैं बता रहा था, जो तुम मेरे मुंह देख रहे थे। भाई एक्सेलरेशन निकालो, फ्रिक्शन चेक करो। ये फ्रिक्शन अगर उतना प्रेजेंट है तो साथ चल रहा है, उतना या उससे कम। अगर उससे फ्रिक्शन क्या है?
तो ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये फ्रिक्शन कितना आ गया 20, इतना प्रेजेंट है क्या? हाँ है। अब बताओ ये अगर 22 होता तो 22 है था? नहीं था। मतलब दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, और दोनों जब भी जीवन में साथ साथ नहीं चलेंगे एफबीडी क्या बनाओ? अलग अलग, खत्म। यही केस है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। अरे कुछ तो बोलो यार, अभी साथ साथ चल रहे हैं क्या? और हम तो कह रहे हैं वो 90 न्यूटन के लिए दिया है, मैं तो किसी भी रेंज के लिए निकाल सकता हूं। इसको क्या मान लो? एफ क्या मान लो? क्या मान लो? ये तो 90 न्यूटन के लिए दिया है, मैं तो किसी बोल रहा नहीं नहीं मत करो, हमें इतना नहीं जानना है मास्टर, मैं तो किसी भी के लिए भी, ये मान लो 15 केजी हो गया, आगे क्या मान लिया? एफ। मैं तो पूरा बता देता हूं तुम्हें ये कब तक साथ चलेगा नहीं चलेगा। नीचे कितना लगा रहे? 15 गुने 2 30। एक्सलेशन क्या लिखूंगा रे? एफ माइनस 30 अपॉन में कितना? 15। और अगर ये साथ साथ चले तो ऊपर में पूरा कितना लगेगा? 5 चौके 20, तो ऊपर वाले का एक्सलेशन कितना आएगा? 4। अबे गधे हैं? अरे तो कहा होगा, इसको 5 कर लो यार, हमका माफी दे दो, हमसे गलती हो। अरे बोलो यार, एफ माइनस 30 बटे 15, ऊपर वाला अगर ऊपर वाला चलेगा तो बताओ कितने एक्सलेशन से चलेगा? मैक्सिमम 4 से। मैक्सिमम कितने से? 4। यहां रखो 4, 4 गुने 15 कितने हुए? बिल्कुल बिल्कुल, लिमिटिंग केस दिया है उसने तुम्हें। 90 तक ही क्या चलेंगे? साथ साथ। 90 के बाद क्या होने वाले हैं? अलग। चेक करो, अरे एक्सेलेशन कितना? 4। अगर आप देखोगे मैंने क्या सिखाया था आपको? मैंने क्या सिखाया कि ए मैक्स निकालो। क्या निकालो? उसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो जो फोर्स आएगा तब तक क्या चलेंगे? वो साथ साथ। तो तुम देखो यहां पर ए अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे? जितना फ्रिक्शन यहां लग सकता है, कितना मैक्सिमम लग सकता है? 20। 20 अपॉन में क्या? 5। कितना हो गया? 4। अब वो 4 यहां रखो, बोलो। पापा जी कितना हुआ? 90। 90 तक दोनों क्या चलेंगे? साथ। भाई मुझे टेंशन ही नहीं है, 30 तक तो चलने वाला ही नहीं है। कब तक? 30 तक। 30 से ज्यादा दोगे तो चलेगा, लेकिन साथ साथ मुझे नहीं पता। हाँ 30 से ज्यादा दोगे तो फिर वो साथ साथ चलेंगे। और कब तक साथ साथ चलेंगे? 90 तक। अगर यहां 90 नहीं होकर कितना होता? 100। कितना होता? चेक कर ले उस वक्त फ्रिक्शन। अगर मान लो यहां कितना होता? 100। कितना होता? 100। क्या मर रहे हो क्या? रटो मत, समझो। अगर 100 होता यहां, क्या दोनों साथ साथ चलते? नहीं, दोनों क्या चलते? अलग अलग। एफबीडी क्या बनाते? अलग अलग। लिखो 100 माइनस 30 कितना बरे? 70 बटे 15। एक काम करो 105 कर लो, अच्छा डेटा बनाने के लिए। 105 माइनस 30 75। 75 बटे 15 5। कितने? चेक करना बंधु। हेलो श्याम और सुंदर। 75 बटे 15 कितना आया? 5। यहां रख 5, फ्रिक्शन लिखते, मास गुने एक्सेलेरेशन। 5 गुने 5 कितने? 25। 7 बनाए रखने के लिए 25 की जरूरत, वहां कितनी है? 20। अलग अलग। अब मैंने तुम्हें फील भी कराया भाई साहब कि 90 तक ही क्या चलेगा? साथ साथ तेरे सामने। और अलग अलग तो क्या बनाओ? एफबीडी अलग अलग, खटाक से बनाएंगे। 5 केजी। अरे बोलो यार, आगे चलेगा। आगे चलने वाला कौन? फ्रिक्शन। तो उस वक्त फ्रिक्शन कितना ले जाएगा? 20। पूरी मैक्सिमम तक लगा देगा। 20 बटे 5 कितने होंगे? 4। ऊपर वाला कभी भी 4 से ज्यादा नहीं चल सकता। नीचे वाले के लिए, नीचे वाले आगे क्या लगाओ?
आगे अगर अलग अलग होता तो 105, बोलो यार, अरे बोलो। तुमने उसको ऊपर 20 दिया था तो वो पलट के कहां देगा, पीछे 20, और नीचे बताओ 15 दूने 30। 105 में से क्या माइनस करोगे, 50, अपॉन में इसका मास कितना लोगे, 10। खत्म हुआ एक्सेलरेशन। फीलिंग लीजिए, नहीं तो तकलीफ होगी। तो इस पर्टिकुलर सवाल में ये बिल्कुल 90 पर कैसे चल रहे हैं, साथ साथ। कैसे चल रहे हैं, साथ साथ। कैसे चल रहे हैं, साथ साथ। सिंपल है, देखो वहां है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 105 पे भी मैंने बता दिया, 105 90 से ज्यादा पे तो क्या हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। और अलग अलग हुआ तो एफबीडी क्या बनाओ, अलग अलग, खत्म। इस सवाल का आंसर पहला साथ साथ चलेंगे, बोलो साथ साथ चलेंगे। और किस एक्सेलेरेशन से चलेंगे साथ साथ, एक्सेलेरेशन लिखो 90 माइनस 30 अपॉन में 15, कितने से, 4 से। अब दोनों पे फ्रिक्शन किस पे, दोनों पे कितना कितना, ऊपर वाले पे तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 20। नीचे वाली को देख लेते हैं बेटा। एक तो फ्रिक्शन कहां लगा, पीछे 30, और तुमने उसको ऊपर कितना दिया था, 20, तो ये भी पलट के कितना देगा, 20। और देखना सब कुछ सही होगा, आगे कितना लगा था। अगर साथ चले हैं, मैंने एफबीडी इसका अलग बनाया हूं सिंपल आपको दिखाने के लिए, तो इसका भी एक्सेलेरेशन कितना आना चाहिए था, 4। आगे वाला 90 माइनस 30 प्लस 20 अपॉन में कितना आ गया, समझ गए। जो अगर तू कह रहा था कि नहीं मैं तो 10 दूने 20 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, फिर गलत हो जाता तू। 20 कितने होते, 40, फिर तो एक्सेलेरेशन कभी भी सही नहीं आएगा। नीचे तो उतना ही लगाना पड़ेगा। कौन है रे, क्या समझ आई, एक और सवाल लो। ये चिकना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कह रहा आप भी तो कभी हमारे जगह से गुजरे होंगे, क्यों, देखो देखो, यस सर। बी और जमीन के बीच घर्षण गुणांक कितना है, 0। स्मूथ 5 किलोग्राम द्रव्यमान ब्लॉक ए का मान कितना है, 5 केजी, और ये कितना है, 10 केजी। नीचे क्या है, स्मूथ। यदि ब्लॉक ए को 50 न्यूटन, ए और बी के बीच, ये कितना है, 0.4। मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो सब बता देता हूं। वो क्या पूछेगा यार, यही पूछेगा कौन कितने त्वरण से चल रहा है, साथ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, कुछ भी। पूरे जाके आज इलस्ट्रेशन कर लेना, सवाल लगा लेना, देख लो भाई। आराम से खत्म कर रहे हैं, फिर त्रुटि पढ़ लेंगे भाई, जितना पढ़ पाए। 2 ब्लॉक तकलीफ देती है। अरे पहला स्टेप साथ साथ, साथ साथ। साथ साथ। और अगर साथ साथ है तो कितना हुआ, 15, आगे कितना, 50। कौन है रे, मिस कॉल मारता है रे। पीछे कितना, वाओ, कोई है ही नहीं रोकने वाला यार, बोलो ना यार। 50/15 बोलो, क्या ये शेट, कितने हुए 50/15, 10/3 मीटर पर।
चलेंगे साथ साथ, चलन दो, चलन दो। वालंग तुमको तो मजा नहीं आ रहा होगा। देखो, बोलो भाई, अब चल रहे हैं, ऊपर वाले पे बताओ कितना फ्रिक्शन लगेगा। ऊपर वाले पे आगे 50, पीछे बेटा 5 चौके 20। और 10 केजी पे देखोगे तो ये 20 कहां जाएगा? आगे बोलोगे? दोनों तो कैसे चलेंगे? साथ साथ ही चलेंगे। तो साथ साथ चलेंगे तो अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नीचे रोकने वाला कोई नहीं। और घर्षण पूरा कितना लग जाएगा? 20। कितना लग जाएगा? 20। और कितने एक्सेलेरेशन से? 10/3। और चेक कर लो, किसको देखकर? नीचे वाले को देखकर। इस पे घर्षण बल कितना लगेगा? आगे कितना? 20। मैक्सिमम लग सकता है ये। कितना? 20। और ले जाने वाला कितना होगा? चेक करो उतना प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ये 20 से गया, कितने से गया? 20 से, तो फ्रिक्शन बराबर क्या लिखे थे? m इंटू ए। चेक कर लो, मास कितना है इसका? 10। तुमने एक्सेलेरेशन कितना है? 10 बट कितना है? मुझे नहीं पता, चेक करो कितना हो गया। तो कितना हुआ ये? कितना हुआ ये? 33। 33 है? नहीं है, नहीं चलेंगे साथ साथ। 33 है, साथ साथ नहीं चलेंगे। कितना है? 20। कितना है? कैसे चलेंगे? अलग अलग। तुमने साथ मान के ये एक्सेलेरेशन निकाला, इस एक्सेलेरेशन पे मैंने फिट किया। इसको बनाए रखने के लिए कितना चाहिए? अगर उस एक्सेलेरेशन से जाओगे तो इसको फ्रिक्शन कितना चाहिए था? 100/3। 100/3 है? नहीं है, तो दोनों कैसे चलेंगे? अलग अलग। हाँ, इससे ये पता कर लिए दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे, तो अलग अलग चलेंगे भाई, साथ साथ नहीं चलेंगे। और अगर अलग अलग है तो दोनों का बीडी क्या बनाओगे? अलग अलग। क्या हो गया अनिकेत, तकलीफ में आ गए? 50 और इधर पीछे कितना लगेगा फ्रिक्शन? 20। बताओ बेटा इसका एक्सेलेरेशन। 50 - 20 अपॉन में 5। अरे चोर, 5 का बना रहे। अच्छा तुम डायरेक्ट बताए, ओके। ऊपर वाला कितने से चलेगा? 6 से। और नीचे वाला बताओ। नीचे वाला ऊपर ही सिर्फ लगेगा, कितना? 20। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 20/10 कितने से? 2 मीटर पर सेकंड। पहले क्या लिखोगे? चलेगा या नहीं चलेगा? चल रहा। चलेगा तो कितने से? अब उस एक्सेलेरेशन पे हमने रख के देखा, भाई यहां उतना फ्रिक्शन कितना चाहिए उस एक्सेलेरेशन पे चलने के लिए? साथ साथ 100/3 है ही नहीं। तुम फिर मुझसे कहो कि आप रेंज निकाल दो, मैं रेंज निकाल दूंगा। जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लगा है उसको चेक करो। किसको? 10। इसको चलाने वाला कौन होगा? 20। बताओ मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इसका कितना हो सकता था? 2। कितना हो सकता था? कितना हो सकता था? रखो यहां 50 की जगह क्या मानो? F। बताओ A बराबर क्या लिखते हैं? F - 0/15। बोलो, अरे कुछ तो बोलो यार। A बताओ कितना बेटा? 2।
एफ बता दो, आ गया कितना न्यूटन तक? 30 न्यूटन तक। दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ। 30 के बाद क्या हो जाएंगे? अलग। और तूने कितना लगाया? 50, अलग अलग हो जाएंगे। और भरोसा नहीं है तो 30 पर एक्सेलरेशन कितना आया था? 2 फ्रिक्शन रख के देख, वहां अवेलेबल होगा। और जब भी अवेलेबल होगा फ्रिक्शन, मतलब कैसे चलेंगे? साथ साथ। और अगर उतना अवेलेबल नहीं है, जितना चलाने जितना आया, अगर उतना है तो कोई दिक्कत, अगर उतना नहीं है तो अलग अलग चलेंगे। देखो 30 तक, तुम कोई भी 30 तक लगा दो, 20 लगाओ, यहां कितना लगाओ? 20 माइनस 0। एक काम करो, अच्छा डेटा लेते हैं जिससे कैंसिल हो जाए। ले लो 20 ले लो, अब जो भी लेना। 20 माइनस 0 कितना हुआ? 20 बटे 15 बताओ। 4 बटे सुनना देना, 4 बटे 3। यहां देखना, फ्रिक्शन लिखो, मास कितना है? 10। 10 गुने 4 बटे 3 बताओ कितना हुआ? 40 बटे 3। 20 से छोटा है या ज्यादा है? छोटा है। देख मैक्सिमम कितना लग सकता था? प्रेजेंट है तो कैसे चलेंगे? साथ साथ। और हाँ 30 न्यूटन तक साथ साथ। कुछ कह रहे हैं? रहने दो, कल 2 ब्लॉक हम छोड़ देंगे, हमें इतना नहीं करना है। फ्रिक्शन है, बस बुद्धि लगानी है। एक ही कंसेप्ट है भाई, जितना फ्रिक्शन आया, अगर ये फ्रिक्शन आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मतलब एफएस मैक्स से, बोलो यार ये शिट, तो ये साथ साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। और अगर आपका एफ जो यहां आया वो आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, क्या है? अलग अलग हो जाए। और अलग अलग हुए तो बीडी अलग अलग। तो ये मैंने पूरा आपको एक जर्नी किसका करवाया? 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। टाइम कितना हो गया? 9:05। ये वाला सवाल देख करवा के ऊपर वाला होमवर्क दे दूंगा, सूडो प्लस फ्रिक्शन, और मेरा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। सूडो प्लस फ्रिक्शन, सूडो प्लस फ्रिक्शन। सुनिए ध्यान से। बल की वह सीमा ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 किलो का ब्लॉक आराम बोले तो रेस्ट विराम अवस्था में रहेगा। अब इसमें सुनो, किसको मिला दिया? सूडो। सूडो को क्या बोलते हैं? छदम बल। कुछ बच्चे मुंह बना रहे हैं भाई, ये लास्ट है और चैप्टर यहीं पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब अगर ये चलेगा, ये रेस्ट पे है, तो ये दोनों साथ चलेंगे। अरे ये रेस्ट पे रखना है ना, सवाल में पढ़ो। किस पे रखना है? रेस्ट पर। तुम इस पे क्या लगा रहे हो? फोर्स। तो ये पूरा एक कंबाइंड सिस्टम मान लो इसको, जिसका 4 प्लस कितना kg? 2। इस पर तुमने क्या लगाया? F। एक्सेलरेशन बताओ? F बाय m। m बताओ कितना हो गया? 6। तो एक्सेलरेशन कितने से चलेगा ये? F बाय 6। कितने से? F बाय 6। अब इस 2 kg को देखो, कुछ नहीं है, सिंपल है, ध्यान देना। 2 kg को देखो, 2 kg को आपको किस पे रखना है? रेस्ट पर। 2 kg को नीचे गिराने वाला कौन होगा? mg। 2 kg का mg बताओ? 20। अरे बोलो। ऊपर रोकने वाला कौन होगा? फ्रिक्शन। वही रोक सकता है, तो ऊपर कौन लगेगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। क्या होती है? म्यू इंटू। कुछ गधेरे सीधा ऐसे कर देंगे, 5 दूने 10, मुंह तोड़ दूंगा। एन एम जी के बराबर नहीं है। इस बार नॉर्मल होगा, अलग है, तो म्यू इंटू एन। अच्छा, ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया अब, और उस पर ये ब्लॉक रखा है, याद है?
इस वेज को कितना एक्सेलेरेशन दो कि ब्लॉक किस पर रहता था, रेस्ट पर, तभी कौन आता था, सूडो। तो इस पर एक कौन सा बल लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स कहता है कि बॉडी का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, और जिधर ये जा रहा है उसके विपरीत। बॉडी का मास कितना है 2, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है F/6। यही कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स है। कौन सा फोर्स है, और ये 2 kg चिपका है, तो ये नॉर्मल किसको किधर देगा, आगे की ओर, तो ये नॉर्मल किधर देगा, आगे की। हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो नॉर्मल ही किसके बराबर होगा, छदम बल के बराबर। तो N को आप बोलोगे, तो सूडो फोर्स के बराबर होगा, और N कितना आ गया, F/3। तो म्यू इंटू एन की जगह क्या रखोगे, म्यू इंटू F/3। अब खत्म हो गया। गिराने वाला कौन, 20, बचाने वाला कौन, म्यू इंटू F/3। म्यू कितना है 0.5, 0.5 को क्या बोलेंगे 1/2, 1/2 इंटू F/3, F/6। तोते हो रहे हैं भाई साहब, F/6। गिराने वाला कौन, रोकने वाला कितना, F/6। रोकने वाला कितना, याद करो, बचाने वाला और गिराने वाले, कौन बड़ा होता है हमेशा, बचाने वाला। तो आपको बचाने वाले को, किसको, बचाने वाले को बराबर या फिर बड़ा कर दो, किससे, गिराने वाले से। बताओ बचाने वाला F/6, गिराने वाला, तो F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120 न्यूटन। अगर आप 120 से ज्यादा लगाओगे बल, तो ये किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, या 120 तक किस पर रहेगा, रेस्ट पर। अगर 120 से कम होगा तो ये ब्लॉक कहां जाएगी, नीचे। 120 से जितना भी लगाओगे ये ब्लॉक कहां रहेगा, रेस्ट पर, नीचे नहीं, रेस्ट पर। समझ गए। तो यहां पर आपका घर्षण चैप्टर क्या होता है, समाप्त। ये होमवर्क है, और अगर आपको हिंट लेना हो तो ये आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन है। क्या है, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन। मैं जितने भी आपको होमवर्क देता हूं मोस्टली सवाल, वो मॉड्यूल के क्या होते हैं, इलस्ट्रेशन। मुझे पता है तुम तो ऐसे लगाने से रहे, तो आप चाहो तो वहां से हिंट लेना। अगला सवाल पीडीएफ में आपको आ जाएगा। घर्षण खत्म, एनएलएम खत्म। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो वृत्तीय गति से शुरू करेंगे, सर्कुलर मोशंस। ओके, संडे को टेस्ट है, सारे खत्म हो गए एनएलएम फ्रिक्शन। ओके, चलो अभी घर नहीं जाना है, अभी 10 मिनट बाद एरर पढ़ेंगे। चलो बाय बोलो।